ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर और वर्ष नंबर है 29। 29 नंबर श्लोक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल इस श्लोक पे चर्चा किया था 28 नंबर श्लोक पे। इसमें भगवान बता रहे हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवने। कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि आत्मा नहीं होता है केवल शरीर है तो भी उसको जो है शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने कल चर्चा किया था क्योंकि ये शरीर जो है जन्म के पहले अव्यक्त था, यानी नॉन मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट था। इसका व्यक्त स्वरूप नहीं था और कुछ समय के लिए व्यक्त हुआ है, एक व्यक्ति का एक रूप धारण किया है और निधनान्यवा यानी निधन होने के पश्चात वापस से अव्यक्त हो जाएगा, अपने पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो फिर इसके लिए शोक क्यों करना। तो इस प्रकार से भगवान ऑलरेडी पिछले 3 श्लोकों में ये तर्क दे रहे हैं कि चाहे कोई आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, दोनों ही स्थिति में उसको केवल शरीर के लिए जो कार्य करता है, अपना पूरा जो समय है जीवन है शरीर के लिए उसकी इंद्र तृप्ति के लिए अगर व्यतीत कर देता है तो वो उसका बहुत बड़ा नुकसान है, उससे कोई फायदा नहीं है। अब इस प्रकार से ये जो है फाइनल श्लोक है 29 एंड 30। 30 नंबर का जो श्लोक है ये पूरे वापस से भगवान कंक्लूड करेंगे ये साइंस ऑफ सोल, आत्म तत्व का, आत्मा के विज्ञान के बारे में जो भगवान प्रवचन दे रहे हैं। यहाँ पे पिछले लगभग 20 श्लोक हैं ये आत्मा के विज्ञान के ऊपर। तो ये 19वां श्लोक है भगवान के द्वारा बोला गया। 11 नंबर श्लोक से भगवान कृष्ण आत्म तत्व के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किए थे और अब ये जो चर्चा है 25 नंबर श्लोक तक कंप्लीट हो चुका है लगभग। यानी 15 श्लोकों में भगवान ने आत्मा के तत्व, आत्मा के लक्षण और आत्मा का स्थिति, ये हर चीज का वर्णन कर चुके हैं। और 26, 27, 28 3 श्लोकों में भगवान ऐसे व्यक्तियों के लिए भी बता रहे हैं जो आत्मा को नहीं मानते हैं, कि जो बोलते हैं, जो सोचते हैं कि हम शरीर है आत्मा नहीं है, तो उनके लिए भी भगवान 3 श्लोकों में बोले। अब 29 नंबर श्लोक में भगवान ये जो आत्म तत्व के बारे में, आत्मा के बारे में जो भी चर्चा हुआ, इसका इसको किस प्रकार से लोग रिसीव करते हैं, या ये कैसा कितना गुह्य है, या इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में भगवान बताने वाले हैं। और 30 नंबर श्लोक में फाइनल निष्कर्ष देंगे। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। Translation: Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. तो ये बहुत ही अद्भुत है ये श्लोक। इस श्लोक को आश्चर्यवत श्लोक बोलना चाहिए। ये श्लोक भी आश्चर्यचकित करने वाला है। यहाँ पे भगवान आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। भगवान को भी एक आश्चर्य हो रहा है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। नहीं, भगवान यहाँ पे जो बोल रहे हैं
लोग, कुछ लोग होते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम, एनम मतलब इस आत्मा को, कई लोग होते हैं इस आत्मा को जो है आश्चर्य के साथ देखते हैं, और आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, और कुछ लोग होते हैं इसको आश्चर्य के तरीके से इसका वर्णन करते हैं। आश्चर्यवत चैनम अन्य शुणोति, और कुछ लोग इसको बड़े ही आश्चर्य के साथ या इसको बहुत ही अमेजिंग या वंडरफुल आश्चर्यचकित भाव से सुनते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है अर्जुन कि श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इसके बारे में सब कुछ सुनने के बावजूद भी कोई इसको समझ नहीं पाता है ना, ये आश्चर्य की बात है। तो आत्मा को तो देखा नहीं जा सकता है, तो चलो ये समझ में आता है, आश्चर्य की बात है। आत्मा को कोई ठीक ठीक तरीके से वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि इस भौतिक संसार का है ही नहीं ना आत्मा। इस भौतिक संसार का कोई वस्तु है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, या नाक से सूंघ सकते हैं, त्वचा से जो उसका स्पर्श कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। ये चलो अपनी पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीवा त्वचा, इससे हम उसको नहीं परसीव कर सकते, लेकिन कम से कम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मन के द्वारा जिसको ग्रहण किया जा सकता है, कुछ को बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। लेकिन ये आत्मा एक ऐसा वस्तु है जिसको ना तो ये पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझा जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, और ना ही मन और बुद्धि के द्वारा भी इसको समझा जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। ये सबके परे है। ये एक ऐसी स्थिति है जैसे कि किसी भी इंद्रिया, पांचों इंद्रियों मन बुद्धि सबके परे है। तो ऐसे वस्तु के बारे में कोई क्या समझेगा, क्या बताएगा, क्या देखेगा, ये कंप्लीटली असंभव है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए आश्चर्यवत, इसीलिए आश्चर्य के तरीके से है। ये उस तरह से ही है जैसे समझ लिए कोई व्यक्ति अंधा है, गूंगा है और बहरा है, तीनों चीजें, तो उसको आप एक्सपीरियंस कराओ कि ये संसार कैसा दिखता है, संसार क्या है, वो समझ ही नहीं सकता है, ना तो वो देख सकता है, ना तो सुन सकता है, और ना ही कुछ बोल सकता है। तो उसके लिए पूरा का पूरा जगत के अंधकार में, तो वो व्यक्ति फिर भी मान लो कि स्पर्श करके कुछ तो अनुभव कर सकता है। लेकिन आत्मा का स्थिति ऐसा है कि आत्मा के लिए हम अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, और इसको स्पर्श भी नहीं किया जा सकता, इसको सूंघा भी नहीं जा सकता है, ये स्थिति है। इसीलिए जो जो लोग तत्वतः नहीं जानते, यानी प्रामाणिक स्रोत, यानी पिछले कई श्लोकों में भगवान ने जो तत्व के साथ आत्मा का जिस रूप में वर्णन किया है, अगर उस तरीके से प्रामाणिक स्रोत को ना स्वीकार करके कोई अगर अपने तरीके से देखने का प्रयास करेगा, तो हमेशा आश्चर्यवत ही रहेगा, आश्चर्यचकित ही रहेगा, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं सकता है। और ऐसा व्यक्ति भले ही कितना रिसर्च करे, कितना बुद्धिमान हो, देवताओं के समान बुद्धि भी रखने वाला क्यों ना हो, वो आश्चर्य के साथ वो बोलेगा भी, बताएगा भी, तो भी उसका वो जो कथन है वो सब आश्चर्यचकित रहने वाला ही है। मतलब कि वो ठीक प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता है, और जो सुनेगा वो भी हमेशा आश्चर्य में पड़ा रहेगा, अचंभित रहेगा, मतलब ठीक ठीक से समझ नहीं पाएगा। और ये सब कार्य होने के बाद भी इसको सुनने पर भी कोई व्यक्ति वास्तव में समझ नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। अब भगवान का आश्चर्य क्या है वो भी हमको जानना चाहिए। भगवान का आश्चर्य है यहाँ पे इस श्लोक को बोल के कि भगवान इतने सुंदर तरीके से आश्चर्य, ये तत्व, आत्मा के तत्व का वर्णन किए हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से समझ सकता है। लेकिन आश्चर्य ये है कि हर प्रकार से सुनने के बाद, समझने के बाद भी व्यक्ति वैसे का वैसा ही रह जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि जैसे शमशान घाट में कोई जाता है, आपको एक छोटा सा कथा सुनाते हैं। एक बार एक साधु, एक धंधे वाला व्यक्ति था, बिजनेसमैन, उसको बहुत प्रचार करते थे, उसको समझाते थे कि ये जो मनुष्य, ये शरीर है, ये जो है दुर्लभ है मनुष्य शरीर, और ये शरीर जो है अनित्य है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। आप क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे, कुछ तो लेके जा नहीं सकते हो। तो केवल शरीर के लिए, इस भौतिक संसार के ऐश्वर्य को ग्रहण करने के लिए इतना पूरा जीवन निछावर नहीं कर देना चाहिए, समर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन वो हाँ हाँ बोलता था, लेकिन कभी उसका पालन नहीं करता था, क्योंकि ठीक से समझ नहीं पा रहा था। तो साधु भी बहुत परेशान हो गया कि किस प्रकार से इसको जो है ये
आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए, आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान किया जाए। तो कुछ लोग या ज्यादातर प्राय इस कलयुग की स्थिति ऐसी है, 99% लोग ऐसे ही रहेंगे। आप उनको कितना भी आत्म तत्व के बारे में समझाओ, आध्यात्मिक ज्ञान समझाओ, वो हाँ हाँ बोलेंगे, सब कुछ समझेंगे प्रवचन के दौरान तो। लेकिन फिर आप जब पूछेंगे तो आपके साथ भी आश्चर्यवत हो जाएंगे आपके, जैसे भगवान कृष्ण यहाँ पे आश्चर्यवत तरीके बता रहे हैं। श्रुत्वापि एनम, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान खुद बोल रहे हैं कि श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित, इसको कितना भी कोई सुन ले तब भी इसको कोई जान नहीं सकता है। इवन आफ्टर हियरिंग अबाउट हिम, यानी आत्मा के बारे में, कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल। यहाँ तक कि प्रमाणिक शोध से भी प्रहलाद महाराज भी इसके बारे में बताते हैं। जब हिरण्यकशिपु को खुद आश्चर्य हो गया, देखो, देखिए जो भौतिक संसार वाले भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनको आश्चर्य होता है कि भक्त लोग कैसे आत्म तत्व को समझ जाते हैं और अपना जीवन पूरा समर्पित करके भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, हर प्रकार की इंद्रिय भोग को त्याग कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सारा ऐश्वर्य छोड़ देते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में कई ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो आईआईटी से पास आउट हैं और बड़े बड़ा बहुत बड़ा बड़ा उनका जॉब था, लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ के वो ऐसे सैफरन पहन के और क्या करते हैं, भगवान का तुच्छ से तुच्छ सेवा भी करने लग जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। एक बार एक ब्रह्मचारी, अ, वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, तो वो ब्रह्मचारी बनने के बाद मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। उसके माँ बाप आए तो देख के रोने लग गए, बोले रे क्या कर रहा है, ये झाड़ू लगा रहा है, इतना इसको पढ़ाया लिखा है, इतना बड़ा डॉक्टर बना, करोड़ों रुपए कमा रहा था, और सब छोड़ छाड़ के ये लाल कपड़ा पहन के झाड़ू लगा रहा मंदिर में। देखो, उसके माँ बाप इतने आश्चर्यचकित हो गए हैं। तो ऐसे संसार में लोग जब भक्तों को देखते हैं तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है, वो आश्चर्यचकित होते हैं। कई बार पूछते हैं हम लोग से, अरे आप इतना सब कुछ, आपका इतना करियर बन सकता था, इतना पैसा आप कमा सकते थे, आप वो सब कैसे छोड़ दिए और केवल भगवान पे पूरी तरह से निर्भर है, भगवान की सेवा में लगे हैं? तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। और वहीं दूसरी ओर भक्तों को आश्चर्य होता है, जो आत्म तत्व के विज्ञान को समझ जाते हैं, तो उनको आश्चर्य होता है कि ये संसार में लोग कुछ सुख मिलता नहीं है, फिर भी उस तुच्छ सुख के पीछे जो जो भ्रम है, माया सुख बोलते हैं जिसको, यानी भ्रम है जो संसार में, उसके पीछे लोग कितना पागल रहते हैं। विशेष रूप से जो बड़ी बड़ी सिटी है, मुंबई में, अब है बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे लोग देखिए सुबह से लेकर रात तक कितना भाग दौड़ करते हैं। यहाँ तो लोग ब्रेकफास्ट भी बड़ा पाव जो है खाते हैं, लोकल में प्लेटफॉर्म में दौड़ दौड़ के बड़ा पाव खाते हैं, ट्रेन में घुस घुस के बड़ा पाव खाते हैं, इस तरह से तो उनका खाना होता है। तो भक्त लोग देखते हैं कि देखो, अपना जीवन चलाने के लिए, दो वक्त की रोटी पाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं गधे के जैसा। ऐसे तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना? क्योंकि भगवान की कृपा, अगर कोई भगवान का शरण लेगा, भगवान की सेवा में लगेगा, तो भगवान वैसे ही पालन पोषण करते हैं। ये कोई, इसमें कोई संशय ही नहीं है। भगवान तो इतने 84 लाख योनियों का पालन पोषण करते हैं, वो थोड़ी ना जॉब करने जाते हैं, वो थोड़ी ना कोई बड़ा बड़ा डिग्री उनके पास है, बहुत बड़ा बड़ा धंधा करते हैं। हाँ, करोड़ों की संख्या में हाथी हैं, बड़ा जो बहुत ज्यादा ज्यादा खाते हैं, उनका पालन पोषण कौन करता है? भगवान करते हैं। तो भक्त लोग ये सब विचार करके सोचते हैं कि भौतिकवादी लोग देखो कैसे फंसे हुए हैं, कि ये छोड़ना नहीं चाहते, इनका बुद्धि क्यों नहीं काम करता है, तो उनको आश्चर्य होता है। और जो बाहर वाले भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनको आश्चर्य होता है कि अरे, ये लोग इतना अच्छा अच्छा सब जॉब छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के ऐसे वैरागी का जीवन व्यतीत करते हैं, ये विवाह भी नहीं करते हैं, सुख संपत्ति भी इनको नहीं चाहिए, जबकि वे क्वालिफाइड है, पूरी तरह से योग्य है। ऐसा नहीं है कि अयोग्य है, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी है तो उसका विवाह नहीं हो रहा था या उसको जॉब नहीं मिल रहा था, बड़ा बड़ा जॉब छोड़ करके और बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ करके वो भगवान के सेवा में भिखारी बन के भगवान का सेवा करते हैं। तो उनको ये आश्चर्य होता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के लोगों को ये आश्चर्य होता है। हाँ, तो भक्त लोग को आश्चर्य होता है कि इतना सिखाया जाता है, इतना प्रवचन होता है और सब कुछ इतना अच्छे तरीके से समझाया जाता है, फिर भी लोग समझते क्यों नहीं है? प्रवचन में तो आप कोई भी प्रवचन में जाइए, अगर जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो बोलेगा आप लोग समझ रहे हैं, तो सब हाँ हाँ बोलेंगे। जैसे शिव जी की कथा में पार्वती माता सुन रही थी तो हूँ बोल रही थी, तो उस प्रकार से सब बोलेंगे हाँ हाँ, लेकिन प्रवचन के बाद हार्डली 1% होता है जो अच्छे से समझ पाता है और फिर उसका जो है पालन करता है। तो इसका क्या कारण है? प्रहलाद महाराज भी इसके विषय में बताते हैं। जब हिरण्यकशिपु को आश्चर्य हुआ कि अरे ये प्रहलाद, हाँ, इस प्रहलाद को कृष्ण में इतनी मति कैसे लग गई है, तो हिरण्यकशिपु को ये आश्चर्य हो रहा है।
और प्रहलाद महाराज को आश्चर्य हो रहा है कि इतना सब कुछ भगवान नारायण ही सब कुछ है, उन्हीं से सारी शक्ति मिलती है, तो ये असुर लोग भगवान का भक्ति क्यों नहीं करते हैं? तो दोनों कैसे आश्चर्य होते। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु पूछा कि तुम्हारा मति कृष्ण में कैसे लगता है, मुझे बताओ तो सही। तो प्रहलाद महाराज बोले कि वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि मति मेरा कैसे कृष्ण में लगा है, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका मति क्यों नहीं लग सकता है। तो प्रहलाद महाराज जी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताते हैं। मतिर्न कृष्णे परतो सतो बा मिथो अभिपद्येत ग्रहावतानाम अदांत को भीर्वृषताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाना। कि भगवान कृष्ण में मति, हाँ, भगवान कृष्ण में मति उसको बिल्कुल नहीं लग सकती है जो ग्रह व्रता नाम, जिन्होंने इस भौतिक संसार में रह के इंद्रिय भोग करने के लिए व्रत ले रखे, उसको मिथो अभिपद्येत, हाँ, मिथो अभिपद्येत मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा। परतो मतलब दूसरे के प्रयास से, कोई बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान दे उसके प्रयास से, या स्वतः मतलब अपने अपने खुद के प्रयास से, या कॉन्फ्रेंस अभिपद्येत मिथो अभिपद्येत यानी मिल करके अगर प्रयास करें, तब भी मतिर्न कृष्ण, भगवान कृष्ण में मति नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक जिस व्यक्ति का इस संसार में ग्रह व्रता नाम, घर में रहने का व्रत ले रखा है, घर में रहने का मतलब इस संसारिक से संसार में रह के इंद्रिया भोग करना चाहता है, यानी पारिवारिक समाज में सामाजिक सुख, पारिवारिक सुख या भौतिक सुख को प्राप्त करने की जब तक लालसा बनी रहेगी, तब तक कितना भी वो खुद का प्रयास कर ले या कितने भी भक्त लोग उसको प्रयास कर ले, वो कभी भी समझ नहीं सकता है कृष्ण तत्व, कभी भी कृष्ण के प्रति मति नहीं लग सकती है। क्यों? अदांत गोभीर विष्टाम तमिश्रम पुनः पुनश्चर। अदांत गोभीर, गो मतलब सेंसेस, क्योंकि इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हैं, अनियंत्रित हैं, इसलिए व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कृष्णा कॉन्सियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। इल टुगेदर मतलब कि जो इंद्रिय तृप्ति है, यानी भौतिक समाज का जो सुख है, भौतिक सुख है, और जो कृष्ण भावनामृत है, वो दोनों विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति अपना भौतिक समाज का सुख भी भोग करता रहे, इंद्रिय तृप्ति भी करता रहे, और साथ साथ में गीता भागवत के संदेश को भी समझ जाए, कृष्ण तत्व को समझ जाए, कृष्ण का जो है शुद्ध भक्त बन जाए। हो ही नहीं सकता है, यह संभव है। फिर अगले आगे के श्लोक में जाके बताते हैं सोल्यूशन भी, कि जब तक कोई भगवान के शुद्ध भक्त का पूर्ण रूप से आश्रय लेकर के मही यशाम पाद रजोभिषेक हम, जैसे मही यशाम मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों का सेवा में संलग्न नहीं हो जाता, उनका आश्रय नहीं ले लेता है, उनके बताए हुए मार्गदर्शन का पालन करने के लिए तत्पर नहीं हो जाता है, तब तक उसको ये कृष्ण कॉन्सियसनेस, भगवान का शुद्ध भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए तब तक यह ये दो आश्चर्य वाली चीजें चलती रहेंगी। हु इज क्रेजी, प्रभुपाद जी एक आर्टिकल लिखे थे बैक टू गॉडहेड मैगजीन में, कि भक्त लोग सोचते हैं ये मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, जो इंद्र तृप्ति के पीछे पागल हैं, वो लोग पागल हैं, वो लोग क्रेजी हैं। और जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो सोचते हैं ये भक्त लोग पागल हैं, ये सब सुख भौतिक समाज का सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये नौकरी और स्त्री सुख और भौतिक सुख, ये सब छोड़ छाड़ के कृष्ण के पीछे पागल रहते हैं। तो वो सोचते हैं ये पागल है, ये सोचते हैं वो पागल है। इसलिए प्रभुपाद जी ने आर्टिकल लिखा हु इज क्रेजी। तो बहुत ही लॉजिकली तर्क के साथ प्रभुपाद जी स्थापित करते हैं कि वास्तव में पागल कौन है। वो आर्टिकल अभी भी अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। तो हम लोग मैं ये कथा चर्चा कर रहा था कि हाँ, तो इस प्रकार से वो साधु बहुत प्रयास किए कि वो जो बिजनेसमैन था, धंधे वाला था, उसको गीता का ज्ञान दिया जाए। तो सुनता तो था, हाँ हाँ बोलता था, लेकिन जब प्रश्न पूछते थे तो कुछ नहीं बता पाता था, फिर वापस से घूम फिर के वही धंधे का बात करने लग जाता था। तो परेशान हो गया कैसे इसको भगवान का भक्त बनाया जाए। तो एक बार शमशान, उसके किसी रिलेटिव का मृत्यु हो गया, तो वो शमशान घाट गया और वहां पे चिता जल रही है, और साधु को भी बुलाया होगा कि साधु की उपस्थिति से कुछ पुण्य हो जाएगा। ज्यादातर ये भौतिकवादी लोग जो हैं वो सोचते हैं कि साधु का मतलब गुरु, साधु और जो भक्त, संत और भगवान, ये इनका मतलब है कि ये हम इनके संपर्क में आए, ये हमको कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दे ताकि हमारा भौतिक जीवन अच्छे से चलता रहे, बस इसी रूप में देखते हैं। इतना ही बस उनका कार्य है, आशीर्वाद बाबा के रूप में। इसलिए जब देखेंगे कि ज्यादातर ये जो बाबा होते हैं, वो लोग ऐसे हाथ करके बैठे रहते हैं आओ हम आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे बाबा के चक्कर में फंसना चाहते हैं, वो उनको झूठा
ये दिलासा दिलाते हैं, क्या हम आपको आशीर्वाद देते हैं आपका सुख संपत्ति घर आवे, हाँ, सब कुछ आपके सुख संपत्ति होगा, बस हमारा आप जेब भरते रहो। हाँ, तो ऐसे जो ढोंगी साधु होते हैं इस प्रकार से। लेकिन जो वास्तविक साधु होते हैं, वास्तविक जो भक्त होते हैं, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को भ्रमित नहीं करना चाहते। वो साफ साफ बताते हैं कि असली साधु का जो आशीर्वाद है, असली साधु का जो संग है, वो ये है, उसका परिणाम ये है कि हम इस भौतिक संसार से, भौतिक संसार के जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है, भौतिक सुख को प्राप्त करने की जो भावना है, इसको हम त्याग सकें, जिससे हम मुक्त हो सकें। लालच से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जितने भी प्रकार के अनर्थ हैं, जिनको लोग अपने हृदय में बहुत पाल पोस के बड़ा करते हैं, इनको अपना परम मित्र मानते हैं, ये वास्तव में हमारे परम शत्रु हैं। तो असली साधु का कार्य है कि वो ऐसे परम शत्रुओं को वध करेगा आपके हृदय से, और आपको भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति को प्रदान करेगा। यह असली साधु का आशीर्वाद का परिणाम होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रकार सोचते हैं। तो उस व्यक्ति ने ऐसे साधु को भी निमंत्रित किया होगा, तो साधु भी वहां पे है और सीता जल रहा है, और ये जो व्यक्ति है रोने लग गया, फूट फूट कर रो रहा है, बैठ गया है, हाथ सिर में हाथ रख के रो रहा है, सिर हाथ सिर पटक रहा है। तो साधु को लगा, अरे लगता है मेरा जो प्रचार है सफल हो गया, वाह वाह। हाँ, जो इतने सालों का मेरा प्रवचन काम नहीं किया, ये शमशान घाट का चिता को देख करके लगता है इसको साक्षात्कार मिल गया है। ये संसार में कुछ नहीं रखा है ना, सब कुछ क्षणिक है, हमको भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से साधु खुश हो गए। तो उसको पूछे कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, इतना इतना दुखी क्यों हो रहे हो। तो सोचे कि ऐसा बताएगा कि मैं अब समझ गया हूँ। तो वो बोला भी, जो बिजनेसमैन था वो बोला कि अब मैं समझ गया हूँ, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया है। हाँ, मेरे मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया है, मेरे धंधे में कुछ नहीं रखा है। इस प्रकार से बोलने लगे साधु। सुख खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। तो पूछे क्या समझ गए हो, बताओ बताओ क्या समझ गए हो। तो बोला मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया है। हाँ, हाँ, मैंने बहुत गलत धंधा हाथ में ले लिया, मुझे लकड़ी का धंधा करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितने सारे चिता जल रहे हैं, कितनी लकड़ियां जरूरत पड़ती है यहाँ पे, आए दिन लोग, सबको हर दिन जो है मरना ही पड़ता है, कितने लोग मरते हैं। और लकड़ी का धंधा मैं करता तो कभी ये धंधा मंदा नहीं होने वाला था। बाकी धंधे तो मंदे हो जाते हैं, लेकिन ये धंधा कभी मंदा नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को मरना ही मरना है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मेरे 20-25 साल ऐसे ही निकल गए, लेकिन अब मैं लकड़ी का धंधा करूंगा। तो पहले वो रो रहा था, अब साधु बैठ के बाजू में रोने लग गया कि अरे क्या, ये क्या साक्षात्कार प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं आश्चर्यवत, कि कि कोई व्यक्ति कितना भी सुन ले, श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्, वो फिर भी समझ नहीं सकता है। हाँ, क्यों नहीं समझ सकता है, इसका कारण है ऑलरेडी बताया, जैसे कि मैं प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हमको इस भौतिक संसार में रहने की जो इच्छा है, तीव्र इच्छा है, इस भौतिक संसार में रह के हम सुखी रहेंगे, सुखी बन जाएंगे, इसको हमको त्यागना पड़ेगा। तभी हम वास्तव में आत्म तत्व को समझ सकते हैं, भगवत तत्व को समझ सकते हैं, कृष्ण की भक्ति समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इस श्लोक में भगवान भी आश्चर्यचकित है। भगवान को ही ये आश्चर्यवत श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोग आत्मा के विषय में सुनते भी हैं तो बड़े आश्चर्य के साथ सुनते हैं, बोलते भी आश्चर्य के साथ बोलते हैं, और देखते भी आश्चर्य के साथ हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ सुनने, बोलने और देखने के पश्चात भी वो कुछ भी नहीं समझते हैं। और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है भगवान, कि फिर भी लोग समझते नहीं हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र, जो कि भगवद गीता बोले और वापस से आते हैं, ताकि ऐसे जो संसार में लोग फंसे हुए हैं, जिनको कृष्ण के प्रति, उनके प्रति मति आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो इंद्र तृप्ति की भावना बड़ी प्रबल है कलयुग में। कली कलमश जो है इतने शक्तिशाली हैं कि लोग को पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा के रखा है। तो ऐसे लोगों को उस कली के प्रभाव से, हाँ, ये जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्त करने के लिए ही भगवान कृष्ण वापस जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन की सुंदरता यही है कि वो व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से अयोग्य है भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से भी, जो कि भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं सुत्वाप्येनम न वेद चैव कश्चित्, कि सुनने के बाद भी ऐसे लोग जो है कभी सुधर नहीं सकते, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। जैसे उदाहरण दिया जाता है ना कि कुछ विद्यार्थी होते हैं,
उनको कितना भी पढ़ाओ, कितना भी डांटो, कितना भी कुछ कराओ, अभ्यास कराओ, कितना भी ट्यूशन पढ़ा दो, कोचिंग क्लास लगवा दो, सब कुछ करा दो, वो सब अटेंड करेंगे, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। उस फिर उनको बोलते हैं टीचर लोग या माँ बाप बोलते हैं बैल, ये बैल बुद्धि है पूरा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कितना भी इसको पढ़ा दो, कितना भी कुछ करा दो, ऐसे ही रहेगा। हाँ, तो कलयुग में हम सब उसी कैटेगरी के लोग हैं। हाँ, इसीलिए भगवान समझ गए कि केवल ये जो है सुन करके नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मुझे वापस से जाना पड़ेगा और दयालु भाव रख के। तो इसी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने बहुत ही सरल विधि दी है, वो है हरिनाम संकीर्तन। जब ये हरिनाम संकीर्तन का कोई आश्रय लेता है श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करते हुए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हुए जब कोई हरिनाम जप करता है, तब इस हरिनाम जप करने के प्रभाव से ही व्यक्ति जो है इस तत्व को, गीता के जो है तत्वों को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता। विशेष रूप से कलयुग में 99% लोग नहीं समझ सकते, ये संभव ही नहीं। लेकिन जो हरिनाम का आश्रय लेगा, हरिनाम जप करेगा और जो नियम पालन करेगा, तो वो धीरे धीरे उसको आसानी से समझ सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अ, जो है हर किसी के लिए ये संस्था में ये रिक्वेस्ट की है, नियम बनाए हैं कि सबको कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, तभी हम जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का मतलब है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है तभी हम समझ सकते हैं, अन्यथा समझ नहीं सकते हैं। साधारण लोग को तो छोड़िए, साधारण लोग तो नहीं समझ सकते, यहाँ तक कि अगर कोई संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान भी बन जाए, संस्कृत भाषा भी सीख ले, तब भी वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक वो भगवान कृष्ण के नाम, पवित्र नामों का आश्रय ले ले। कितने ऐसे लोग हैं जो संस्कृत जानते हैं, सारे श्लोक जानते हैं, श्लोकों का छंदी विच्छेद कर करके उसका अर्थ भी बता देंगे, लेकिन उनके जीवन में देखिए, उनको पूछे गीता का निष्कर्ष क्या है, वो निष्कर्ष नहीं बता पाएंगे। अगर निष्कर्ष बता भी दिए तो बाहरी ऊपरी रूप से बताएंगे कि हाँ भगवान का भक्ति करना चाहिए, लेकिन वो कितना भक्ति करते हैं, नहीं कर पाते हैं, भगवान के नाम का जप नहीं कर पाते हैं, अभी भी इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहते हैं, गलत गलत जो नशा वाला पदार्थ हो सेवन करते रहते हैं। तो ये वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान की प्रकृति नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जिसको होता है वो भगवान का शुद्ध भक्त बनता है, वो भौतिक सुखों से विरक्त होता है, ये लक्षण होता है। तो इसको प्राप्त तभी कर सकते हैं जब कोई हरिनाम का आश्रय लेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि अभी हमारे लिए 2 टास्क है। भगवान गीता में बोले कि मत भक्तेषु अभिधास्यते, ये भगवत गीता का ज्ञान केवल भक्तों को सुनाना चाहिए। तो ऐसे तो अगर प्रारंभ करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भक्त मिल पाना, करोड़ों में से कोई एक होगा जो वास्तव में योग्य है गीता को सुनने के लिए, भगवान कृष्ण के स्टैंडर्ड के अनुसार। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु परम दयालु हैं, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आए, दया लेकर के आए जब भगवान कृष्ण, तो स्टैंडर्ड को बहुत कम किए और सबको योग्य बना दिए। किसके द्वारा? हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए प्रभुपाद जी चालू किए कि हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र जप कराना चाहिए हमको, और जप करना चाहिए, तभी हम गीता को, संदेश को समझ पाएंगे, तभी लोग भी समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। आप जितना नित्य और ज्यादा से ज्यादा हरिनाम जप करेंगे, उतना ही आसानी से आप ये गीता भागवत के संदेश को समझ पाएंगे। कई भक्त तो ये प्रश्न पूछते हैं बार बार कि हम लोग सुनते हैं, उस समय समझ भी जाते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, जब पूछा जाता है तो फिर हम नहीं समझ पाते, नहीं बता पाते। तो वो इस चीज को हम ओवरकम कर पाएंगे अगर हम हरिनाम प्रभु का आश्रय लेते हैं दृढ़तापूर्वक। हरे कृष्णा। इसी के साथ ये समय हो चुका है, यहीं पे विराम करते हैं।